में बात करने जा रहे हैं पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अय्यूब साहब से, जो किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। उन्होंने बहुत काम किया है। आपका स्वागत है। शुक्रिया। तो आप मुंबई में आए हैं, क्या विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? तो इससे पहले आप यूपी में भी चुनाव लड़ा, आपने कई चुनाव लड़े, लेकिन पीस पार्टी जैसे पहले थी बहुत ज़्यादा मजबूत, तो अब लगता है कि पीस पार्टी कहीं ना कहीं कुछ कमज़ोर स्थिति में है। राजनीति में पार्टियां मजबूत कमजोर होती रहती हैं, सत्ता में रहती जाती है। ये तो एक पार्टियों का जनता के समर्थन पर डिपेंड करता है और पार्टियों को नीति पर डिपेंड करता है। मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि इस पार्टी की नीतियों से जनता सहमत होगी और इस पार्टी शामिल। हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में आपने काफ़ी मेहनत की और जब पीस पार्टी का उदय हुआ था तो 4 एमएलए भी जीत कर आए थे, लेकिन उसके बाद ये मुसलमानों को भी लगा, क्योंकि खास तौर से आप मुस्लिम मुद्दों को बहुत ज़्यादा उठाते हैं, तो लगा कि पीस पार्टी बहुत ज़्यादा उरूज पड़ जाएगी, लेकिन बाद में फिर बहुत ज़्यादा कमज़ोर स्थिति में होती गई। तो क्या वजह मानते हैं आप इसके लिए? इसकी वजह सबसे बड़ी वजह ये रही कि मैं सियासत को समझ नहीं पाया और न ही मैं कभी सियासत में रहा। मैं विधायक तो बन गया था, मगर सियासत से मेरा कोई वास्ता नहीं। तो एक तो सियासी नासमझी रही हमारी अपनी को, और दूसरी मुसलमानों को सियासी तौर पर इकट्ठा मुतहिद होते देख करके जो पार्टियां मुस्लिम वोटों से सरकार में रह रही थी, उन्हें लगा कि अगर पीस पार्टी सरकार में आ गई तो उनका वजूद खत्म हो जाएगा और इसकी वजह से वो सभी मिल करके और पीस पार्टी के हर कार्यकर्ता को और पीस पार्टी के चुने हुए विधायकों को तोड़ने की कोशिश की और उसमें वो कामयाब हुए। मैं समझता हूँ कि अब वक्त आ गया है कि जनता के बीच हम लोग एक नए सिरे से जाएं और हम लोग जा रहे हैं पूरी तैयारी के साथ। मुझे लगता है कि हम उन सभी पार्टियों का मुकाबला करने के लिए, जवाब देने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं और जनता को अपने मैसेज ठीक से और सही तरीके से हम पहुँचा सकते हैं और जनता हमारे साथ होगी और हमें चुनाव में कामयाबी मिलेगी। मुसलमानों की बात करें तो अभी लोकसभा चुनाव हुए, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन रहा, वो काफ़ी मजबूती से सामने आए, लेकिन कई ऐसे मामले आए हैं, वो आप भी देख रहे हैं कि उस पर जो विपक्ष है, जो मजबूत विपक्ष है, खासतौर से उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं जहाँ से आप आते हैं, वो उन मुद्दों पर खामोशी इख्तियार कर लेता है। तो क्या मुसलमानों को आज तक कोई सियासी ऐसी लीडरशिप की कमी महसूस हो रही है कि आखिर ये सब क्या है? और देखिए, मुसलमानों को मुद्दों की बात करना और मुसलमानों के मुद्दों का सियासी हल ढूंढना और हल निकालना, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज़ है। मुस्लिम विधायक या एमपी बनना या मंत्री बनना, ये भी बिल्कुल अलग चीज़ है। सियासी मुद्दों पे तो सपा बसपा कांग्रेस तीनों ने खुल करके सीए पे बात की, खुल करके वक्फ की बात की, खुल करके जो मॉबिलिटी होती उसकी बात की, मगर जब वोट देना हुआ तो उन्होंने भाजपा के साथ सभी लोगों ने उन मुद्दों को जिताने का काम किया। मेरा सिर्फ यही मानना है कि ये पार्टियां वोट लेने के लिए, मुस्लिम को जज्बाती बनाने के लिए मुसलमानी मुद्दों पे बहस तो करती है, पार्लियामेंट में विधानसभा में बहस तो करती है, मगर जहाँ मुद्दों को आमने जामा बनाना होता है वो मुसलमानों को मुखालिफ होता है। महाराष्ट्र में आप आए हैं, यहाँ पर मुसलमानों का बहुत बड़ा रुझान शिवसेना की तरफ जा रहा है, उद्धव ठाकरे की तरफ, तो आपको कैसा लगता है ऐसे में आप भी यहाँ पर आ रहे हैं? और देखिए, जो सही दिखेगा, अगर मैं तो ये मानता हूँ कि अगर पीस पार्टी मजबूती से दिखती है तो मुसलमान इसे सकारात्मक रूप देगा और समाज के कमजोर तबके के लोग जो भी हैं, चाहे वो पिछड़े हो, दलित हो, तो भी मुसलमानों के साथ पीस पार्टी को वोट देंगे। तो पीस पार्टी को सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि वो सभी समाज के लोग जिनके साथ नाइंसाफी हो रही है, जिस तरह से नाइंसाफी मुसलमानों के साथ हो रही है वैसे ही और समाज के साथ हो रही है,
वो सभी लोग किस पार्टी के साथ रहेंगे और किस पार्टी का अल्टरनेटिव एक मुतवादी बनाने की कोशिश करेंगे। महाराष्ट्र में आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं कितनी सीटों पर? और जहाँ जहाँ हमारे संगठन बन जाएंगे इंशाल्लाह हम वहाँ से चुनाव लड़ सकेंगे। तो महाराष्ट्र में किसी से आपका गठबंधन रहेगा, कोई बातचीत चल रही है? जैसे आप मुंबई आए हैं। ये तो मैं समझता हूँ कि चुनाव जब तैयारी होती है गठबंधन के बाद वो सब होती है। अगर हम मजबूत दिखेंगे तो पार्टियाँ हमसे गठबंधन करेंगी, अगर हम मजबूत नहीं दिखेंगे तो पार्टियाँ गठबंधन नहीं करेंगे। डिपेंड करता है कि हम कितना मजबूत दिखते हैं और दूसरी पार्टियों को हमारी कितनी जरूरत महसूस होती है, उसके हिसाब से गठबंधन फैसला करेंगे। और हम चाहेंगे कि हम लोग मिल करके एक वोट के बुनियाद पर लेन देन पर हम लोग पार्टियों से गठबंधन करें और ऐसा कोई मौका आएगा तो इंशाल्लाह हम लोग बदलेंगे। एक ऐसा सवाल आपसे करूंगा कि जो इल्ज़ाम आप पर लगता आया है वही इल्ज़ाम MIM पर भी लगता है, सीधे तौर पर कहूँ असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी पर। लेकिन उस इल्ज़ाम के बाद भी ओवैसी की पार्टी कुछ ज़रा उभरती नज़र आती है, तो इसको आप कहाँ देखते हैं? क्या हकीकत में कुछ ऐसा है कि ओवैसी पर जो इल्ज़ाम लगता है उसमें कुछ सच्चाई आपको नज़र आती है? और देखिए, इल्ज़ाम लगना तो एक साधारण सा तरीका है। इल्ज़ाम लगने के लिए सबूत चाहिए। बिना सबूत के इल्ज़ाम लगना जो है वो तोहमत कहलाता है। तो मैं समझता हूँ कि गलत है। अगर किसी को जानकारी है तो सही मायने में करना चाहिए। अफवाहों पर पढ़ने से मुझे नहीं लगता कोई फायदा है। मैं समझता हूँ कि एक बार हमें इल्ज़ाम लगाते हैं तो विधानसभा फरीदाबाद में मैं विधायक रहा, हमारी कार्यशैली को वहाँ पर देखा जाए। अगर इल्ज़ाम लगाने से पहले हमें ताकत देकर के देखा जाए कि हमारी कार्यशैली क्या होती है। मैं समझता हूँ जो इल्ज़ाम लगाते हैं, इल्ज़ाम लगाने के बजाय उन्हें वोट देकर के पुलिस पार्टी को कामयाबी दिलाना चाहिए ताकि हम सरकार में आकर के अपने मकसद और अपने मिशन को लोगों तक पहुँचा सकें और इंसाफ का एक राज कायम कर सकें। आप इंसाफ की बात कर रहे हैं, आप पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं और मुसलमानों को किस तरह से सियासी तौर पर नज़रअंदाज किया जा रहा है उसकी भी बात करते हैं। तो मैं आपसे एक आखिरी सवाल ये करना चाहूँगा कि मुसलमानों को इस सियासी दौर में कि जब उनको चुनावी मंचों पर भी नहीं चढ़ने दिया जाता, उनको टिकट देने में भी परहेज़ बरता जाता है। आपने देखा महाराष्ट्र में भी कि जो लोकसभा का चुनाव हुआ, जो सेकुलर पार्टियाँ उन्होंने किसी मुसलमान को टिकट नहीं दिया। बड़े बड़े दिग्गजों ने खूब मेहनत की। तो ऐसे में मुसलमानों को क्या करना चाहिए? मुसलमान को सियासी जो हाशिए पर है या मुसलमानों के सियासी लीडर भी जो हाशिए पर जा रहे हैं उसके लिए सिर्फ और सिर्फ मुसलमान जिम्मेदार है और कोई न पार्टी जिम्मेदार नहीं है। मैं समझता हूँ कि वो अपने घर को बना करके मजबूत करने के बजाय दूसरे के घरों में वो अपना हक तलाश रहे हैं। मैं समझता हूँ कि सोच ही खराब है। मुझे लगता है कि मुसलमानों को सियासी तौर पर ये करना चाहिए कि अपनी क़यादत के पीछे एकजुट होकर के समझौता करना चाहिए और हुकूमत में और प्रशासन हिस्सेदारी लेना चाहिए। मुझे लगता है ये तरीका सबसे बेहतर है, सम्मान के साथ विकास अपने भी करने का और सभी समाज के कमज़ोर वर्गों को सम्मान के साथ विकास का अवसर देने का मैं समझता हूँ ये तरीका है। तो मुसलमानों को सिर्फ अपने लिए इंसाफ नहीं बल्कि समाज के जितने कमज़ोर तबके के लोग हैं सबके इंसाफ के लिए बात करनी चाहिए और उसके लिए काम करनी चाहिए। और इसके लिए ज़रूरी है कि अपनी क़यादत के पीछे इकट्ठा होकर के अपनी ताकत बढ़ा करके और फिर वो फिर जो है गठबंधन करे और सरकार में हिस्सेदार बने। यही एक तरीका है, इसके अलावा कोई तरीका नहीं। आपने विकास की बात की तो भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास की बात करती है। आयुष्मान कार्ड योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, तो उनका दावा यह है कि हमारी तरफ तो मुसलमान आ रहा है। नहीं, मेरा ये मानना है कि मेरा तो प्रधानमंत्री जी से ये कहना है कि अगर वो चाहते हैं कि सबका साथ सबका विकास हो तो मैं समझता हूँ जो भी नाइंसाफ़ी हो रही, संवैधानिक जो गलतियाँ हो रही हैं वो सबसे बड़ी गलती हुई है इस देश में। वो दलित मुसलमानों को आरक्षण न देने का जो है कि मज़हब के नाम पर जो उनकी आरक्षण को रोका गया है। अगर वो पसमानता की बात करते हैं, कमज़ोर मुल्कों की बात करते हैं, अगर सबका विकास चाहते हैं तो जो सबसे कमज़ोर है वो दलित मुसलमान, मैं समझता हूँ उन्हें दलित आरक्षण दिया जाए। और मज़हब के नाम पर जो नागरिकता में भेदभाव है, मुझे लगता है कि अगर सबको समान अवसर देना चाहते हैं तो ये जो मज़हब के नाम पर भेदभाव है मैं समझता हूँ उन्हें ख़त्म करना चाहिए। तभी ये मानूंगा कि जो कह रहे हैं उनकी मंशा भी वही है जो कह रहे हैं, वरना मैं कहता हूँ कि वोट के लिए सबसे छला हुआ है।
आपने देखा कि दिग्गज नेता रामपुर के उनके गढ़ को ख़त्म कर दिया सियासी तौर पर, कई और लोगों के गढ़ को उन्होंने ख़त्म कर दिया। ख़त्म तो कर दिया, मुझे लगता है कि अभी साफ बाकी है और जल्दी ही वो भी ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि ये बहुत दिन तक धोखा किसी को नहीं दिया सकता। जनता को, इस देश की जनता को ज़्यादा इसको धोखा नहीं देता। अंग्रेजी में कहावत है, यू कैन मेक फूल फॉर लार्ज पीपल फॉर स्मॉल टाइम एंड स्मॉल पीपल फॉर लार्ज टाइम, बट नॉट ऑल द पीपल फॉर ऑल टाइम। बेवकूफ़ कुछ लोगों को ज़्यादा वक्त के लिए बनाया जा सकता है, ज़्यादा लोगों को कम वक्त के लिए बनाया जा सकता है, मगर सभी लोगों को हमेशा के लिए नहीं बनाया जा सकता। अगर भाजपा ये है कि अगर मुसलमानों को क्या, वो पिछड़ों का आरक्षण उन्होंने ले लिया है, पिछड़े मुसलमान, पिछड़े जो हैं वो 54%, उन्होंने 27% आरक्षण रख दिया है, और जो सवर्ण हिंदू हैं 15%, उन्हें 50% आरक्षण दे दिया। तो वो तो इंसाफ हिंदू समाज को नहीं कर रहे, जो अपने को हिंदू पिछड़े दलित कहलाते हैं उनको नहीं कर रहे, तो मुसलमान को क्या इंसाफ दे दे। अगर वो इंसाफ देना चाहते हैं तो पिछड़े और पिछड़ों को इंसाफ दे, दलित हिंदुओं को इंसाफ दे, पिछड़े दलित मुसलमानों को आरक्षण दे, जो नागरिकता के नाम पर भेदभाव नहीं उसको खत्म करें। मैं समझता हूँ ये समाज और देश के लिए भला है। अगर वो समाज और देश और राष्ट्रीयता की बात करते हैं तो मैं समझता हूँ कि मजहब के नाम पर, जात के नाम पर जो भेदभाव हो रहा है, जो लोगों के साथ छल हो रहा है, इस छल को खत्म करना चाहिए, और जो कह रहे हैं वो सही माने में उनको अमली करना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर यूब साहब, जिन्होंने हर सवाल का बहुत ही बेबाकी से जवाब दिया। ये महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में विकल्प तलाश कर रहे हैं, तो देखते हैं कि आगे आगे इनकी सियासत क्या रंग दिखाती है। इन समर्थन के लिए मैं शिवली रामपुरी।